सिर्फ 5,000 रुपये में आप बन सकते हैं करोड़पति। क्या अब भी आप इन पैसों को खर्च करना चाहेंगे? नहीं ना। आइए जानते हैं कैसे। लोग बोलते हैं पैसा ही पैसे को बनाता है, मगर यह अधूरा सच है। पैसा टाइम के साथ पैसों को बनाता है और इसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है रिटर्न्स पे भी रिटर्न्स आना। कंपाउंडिंग में पहले साल आपके पैसों पे रिटर्न्स आए, दूसरे साल आपके पैसे प्लस पहले साल के रिटर्न्स दोनों पे रिटर्न्स आए। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दोस्त है टाइम। जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा पावरफुल कंपाउंडिंग। तभी लोग कहते हैं स्टार्ट अर्ली इवन इफ़ यू स्टार्ट स्मॉल। अब सवाल ये आता है कि कहाँ पैसा लगाया जाए ताकि कंपाउंडिंग का पूरा पूरा फ़ायदा मिला जा सके। तो इसका जवाब है म्यूचुअल फंड्स। तो आइए इस वीडियो में आज जानते हैं कि कैसे लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड्स में कितने टाइम पीरियड में पैसा लगाया जा सकता है जिससे कि आप करोड़पति बन सकते हैं। लार्ज कैप फंड, ठीक है, एंड यू कैन सी द टोटल AUM इज अराउंड 10,18,000। टोटल AUM इज अराउंड 10,18,847 करोड़ एंड काफ़ी पुराना है ये लार्ज कैप का, काफ़ी अच्छा आता है, क्रीम लेयर में आता है लार्ज कैप में। इसके सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं आप। अगर आप इसका चाहते हैं डिटेल में कंपैरिजन या फिर बाकी सब डिफरेंट फंड्स के साथ भी कंपैरिजन चाहते हैं तो डू लेट मी नो। बाकी अगर हम इसमें देखें कि जब से इंसेप्शन से स्टार्ट हुआ है तो ये अब तक कितना इसने फ़ंड जनरेट कर दिया होगा, कितना रिटर्न्स। तो जैसे कि मैंने 10,000 मंथली अमाउंट लिया है एंड 10,000 मंथली अमाउंट में जब से ये स्टार्ट हुआ है अब तक एज़ पर हिस्टोरिकल रिटर्न्स अब तक इसने 16.05% रिटर्न्स दिए। एंड आप देख सकते हैं ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो अराउंड 15,60,000 होएगी एंड रिटर्न्स हमारे अराउंड 205% होंगे, जिन पे टैक्स, अगर मैं टैक्स को भी कैलकुलेट करूँ तो टैक्स भी अराउंड 4,14,106 होगा। तो हमारा 43,31,325 पोस्ट टैक्स जो होगा वो हमारी इस टाइम पे वैल्यू होएगी, जो कि हमारी 10,000 पे है। और यही अगर हम इसको 20,000 कर दें तो 86,62,650 हो जाएगी। यही इसकी 25 होएगी अगर, तो इट विल बी मोर देन 1 करोड़। सो दिस वन इज़ फॉर लार्ज कैप फंड। और यही अगर हम मिड कैप में अगर हम बात करें, अब ये मिड कैप फंड हमारा क्वांट का है, क्वांट मनी मैनेजर्स लिमिटेड, आप देख सकते हैं। एंड इसकी भी अगर आपको डिटेल में चाहिए तो ये भी देख सकते हैं। जो भी अच्छे अच्छे फंड्स हैं उनका इस टाइम पे मैं ले रहा हूँ। अब इसका अगर हम 10,000 से करें एंड इसको अराउंड 12.5 ईयर्स हो गया सिंस ये लॉन्च हुआ है, तो इसका 10,000 पे 12.5%, 12.5 ईयर्स में देखें तो इसका कैगर अराउंड 17.46 बन रहा है टिल नाउ। तो हमारी जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगी वो अराउंड 15 लाख होगी। रिटर्न्स इसमें हमारे 220% आएंगे, जो कि 32,95,215। एंड अगर हम टैक्स को कैलकुलेट करें दैट विल बी 4,28,377। तो पोस्ट टैक्स जो हमारी अर्निंग रहेगी वो अब होगी 43,66,837, जो कि होगी 10,000 में। एंड अगर हम 25,000 में करें तो हमारी 1,09,17,092 हो जाएगी। ये दैट वुड बी मंथली। अगर हम मंथली ऐसे भी 25,000 की हमने जब स्टार्ट हुआ था तब से रखी होती तो आज तक हमारे ये पैसे होते मिड कैप में। और अगर हम स्मॉल कैप की बात करें, सो दिस वन इज़ ऑफ निपॉन का स्मॉल कैप है ये। एंड इसका काफ़ी अच्छा, बीच में बहुत ही अच्छा इसने रिटर्न्स दिए हैं। तो दिस वन इज़ वेरी गुड फंड। और ये भी आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैं 10,000 में मैं लूँ एंड 13 ईयर्स के टाइम फ्रेम में, तो इसका कैगर अराउंड 24.42% है। स्मॉल कैप फंड्स देते हैं बट उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा मांगते हैं, ये रिटर्न काफ़ी अच्छा देते हैं। तो ये इन्वेस्टेड इसका है 15,60,000 एंड इसने रिटर्न्स दिए हैं 462.54%। तो आप सोच सकते हैं पहले लार्ज कैप और मिड कैप के 200% समथिंग रिटर्न्स थे, इसने दोनों के डबल दिए हैं। इसने रिटर्न निकाली 72,15,662 दिया एंड टैक्स वगैरह को भी तो 80 लाख से अराउंड तो इसने 10,000 में ही कर दिया है, अगर हम इसको 13 ईयर्स के टाइम फ्रेम में देखें।
और यही अगर हमारा ये 25,000 में होता तो ये नियर अबाउट 2 करोड़ बना देता आज के टाइम पे, क्लोज टू 13 साल के टाइम फ्रेम में। तो तभी बेसिकली म्यूचुअल फंड्स का यही रहता है कि डाइवर्सिफाई करना आना चाहिए स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप को, क्योंकि मिड कैप एंड लार्ज कैप आपके सेफ्टी को रख के चलते हैं। आपके टॉप 50 कंपनीज, टॉप 100 कंपनीज, 150 कंपनी, उस हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन रहती है। और अगर आपको रिस्क खेलना है, आपके पास टाइम फ्रेम है, आप थोड़ा सा मार्केट की वोलेटिलिटी को पेशेंस के साथ देख सकते हो, तो स्मॉल कैप्स इसलिए बेटर रहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप डिटेल में कुछ चाहते हैं कि कोई फ़ंड का कंपैरिजन या फिर क्या